अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज का दिन बड़ा स्पेशल और मेरे ख्याल में जितने पिज़्ज़ा लवर्स हैं दे विल जस्ट लव टुडे। और आज बड़ा तबाही किस्म का काम होने वाला है। एक तो हम बना रहे सुपर सुप्रीम। अच्छा, मैं काफ़ी अर्सा पहले मैं इटली गया था, तो मैं वहाँ से पिज़्ज़ा लेके आ रहा था। अब आप बोलेंगे ये किस किस्म का बंदा है, इटली से यहाँ तक पिज़्ज़ा ला रहा है, यहाँ नहीं मिलता क्या? तो मैंने कहा चलो भाई इटली का पिज़्ज़ा है, चलो ओरिजिनल ले आएंगे। और इटली से भी डायरेक्ट नहीं आ रहा था। इटली से मैं गया हूँ बैरूत, लबनान, वहाँ पे मैंने एक हफ़्ता गुजारा है, फिर कराची आया हूँ। और कमाल के हुआ ही कि जब मार्केट गया तो वहाँ पे जो फ्रोज़न पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ, फ्रेश पिज़्ज़े की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रोज़न पिज़्ज़े में मैं हैरान रह गया कि यार ये तो कौन खाएगा। बैगन का पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा मशहूर, उसके बाद मशरूम पिज़्ज़ा, और चिकन पिज़्ज़े के तो नामो निशान नहीं था। यानी बिल्कुल उसमें आमतौर पे वो थोड़े थोड़े से चिकन रखा हुआ था, बिल्कुल पेलू पिज़्ज़ा था। हमारे हिसाब से तो नहीं था, हमें तो चाहिए सब कुछ उसमें। हम कॉर्न भी डाल दो, मशरूम भी डाल दो, चिकन भी होना चाहिए, चीज़ दबा के होनी चाहिए। चीज़ भी बड़ी थोड़ी सी डालते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी बड़ा थोड़ा सा होता है। सो आज के हमारे दो पिज़्ज़ा बना रहे हैं। एक तो है सुपर सुप्रीम, जिसका मतलब है भाई कि जो आपको पसंद आता है उस पर डालते जाओ, वो होने वाला है एक। दूसरा है क्वात्रो स्टेजियोनी। क्वात्रो इटालियन में बोलते हैं चार को, और एक पिज़्ज़े को हम 4 हिस्सों में डिवाइड, काटेंगे नहीं लेकिन उसकी डिमार्केशन ऐसी कर देंगे कि एक ही पिज़्ज़े में आप 4 मुख्तलिफ फ्लेवर इंजॉय कर सकते हैं। तो उसमें हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एक में हम एक पोर्शन में चिकन डाला, एक में प्रॉन डाल दिए, एक में बोलोनिया डाल दिए, एक में सॉसेज डाल दिए, एक में एक और पिज़्ज़ा बनाया, उसमें मशरूम डाल दिए, साथ में बोलोनिया रख दिया, ब्लैक ऑलिव डाल दिए, अनियंस रख दिए। तो ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन हम आज बनाएंगे, लेकिन दब स्पीड से काम करना पड़ेगा क्योंकि आज काम है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा काम ये है कि डो तो बन चुका, डो का रेसिपी कार्ड अभी चलेगा, तो क्वांटिटीज़ आपको पता लग जाएंगी कौन कौन सी चीज़ हम कितनी शामिल कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे इसमें शामिल कर रहा हूँ आजकल, वो है सूजी। वो क्यों शामिल कर रहा हूँ, हमारे जो मैदा अवेलेबल है, ये क्यों नहीं ऑन हो रहा अब्दुल्ला, अच्छा गैस ऑन नहीं हुई, चलो। अच्छा, सूजी क्यों शामिल कर रहा हूँ, हमारा जो डो है वो बाइट उसमें नहीं है। यानी आमतौर पे जब इसको आप चबाते हैं तो वो बिल्कुल टूट जाता है। और डो को हमने पहले से बना के रखा हुआ है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं कोई 3 से 4 घंटे, 3 घंटे, 4-5 मरतबा फूला, और फिर उसको प्रेस करते गए। जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बनता है। और एक और चीज़ हमने इसमें ऐड की है, ब्रेड इम्प्रूवर, वो भी आपको बताता हूँ डिटेल से। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट कर दूँगा रेसिपी, क्योंकि हम इसका पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं। टू स्टार्ट विथ उसकी टॉपिंग सारी पकाएंगे और फिर हम मज़ीद काम की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे एक पैन मैंने रख दिया और इसके साथ में एक पैन और ले लूँगा। ये बड़ा पैन मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे हम बना रहे हैं इसका टोमेटो सॉस और पिज़्ज़ा सॉस, बल्कि जिसको कहते हैं। ये बहुत सारा वर्सटाइल सॉस है, इसमें आप पास्ता भी बना सकते हैं और बना के उसको फ्रीज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से। अब मेरे घर में जब पिज़्ज़ा बनता है तो मैं एक्स्ट्रा हमेशा बनाता हूँ। यानी मुझे जब भी पिज़्ज़ा बनाना होता है, तो मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाता हूँ तो मुझे आमतौर पर पिछली विरासत में मिलता है। यानी इसका जो सॉस है फ्रीज़र में पड़ा होता है, निकाला तो हमारी आपकी जान छूट जाती है, बहुत सारे काम से आप बच जाते हैं। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं। सब मैं ये चॉप किया हुआ लहसुन, इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, इटालियन खाना है। साथ में प्याज, और ये बहुत बड़ी मिक़दार में बन रहा है सॉस। और इसकी क्वांटिटी से हम तकरीबन बड़े साइज़ के 12 इंच पिज़्ज़ा, तकरीबन कोई 12 से 12 पिज़्ज़ा बन जाएंगे। 12 इंच, ये इतना पिज़्ज़ा सॉस बनने जा रहा है। तो सबसे पहला काम किया, ये हमने इसको थोड़ा सा फ्राई किया, हल्का सा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, नरम, जिसको इटालियन और फ्रेंच में बोलते हैं सौते टू स्वेट। तो क्वांटिटी बहुत सारी है। चिकन आप देख रहे हैं, ये चिकन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.25 किलो है। और क्वांटिटी जो आप रेसिपी कार्ड में देख रहे हैं उससे थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी है, बहुत सारे पिज़्ज़े बनाने हैं। सो बहुत सारे पिज़्ज़ा। अच्छा, आज आपको एक और बड़ा जैगेंटिक किस्म का पिज़्ज़ा बना के दिखाएंगे। वो है 18 इंच पिज़्ज़ा, जो आमतौर पर फैमिली पिज़्ज़ा साइज़ कहलाता है। वो पिज़्ज़ा भी बनाएंगे हमारे पास। आज हम बना रहे हैं 18 इंच, 12 इंच एंड 9 इंच। ये टोटल 3 किस्म के साइज़ की पिज़्ज़ा बनेंगे। सबसे पहला सॉस इसमें से पहले बना रहा हूँ कि सॉस बनेगा फिर पिज़्ज़ा के ऊपर आएगा। अच्छा, ओवन पहले से ऑन करके रखा हुआ है 250 डिग्री पे। ये 249 पे पहुँच चुका है। अभी इसको मैंने ऑन किया था, 250 हो जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे पास यही है। और नीचे की हीट ऑन करनी है, ऊपर की हीट ऑन नहीं करनी। प्याज हल्का सा हुआ फ्राई, साथ में लहसुन। अब इसमें आ गया रफली कटा हुआ टमाटर। अच्छा, हर्ब जो इसमें इस्तेमाल हो रही है, ओरिगानो इज़ अ मस्ट, थाइम,
और बेसल हमें मिला नहीं तो हमने उसकी जगह थोड़ा सा रोजमेरी ले ली। रोजमेरी जो है बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर दिया। थोड़ी चीनी शामिल होगी। इस सॉस में आमतौर पे हमारा जो टमाटर है ये खट्टा है, मोस्टली खट्टा मीठा नहीं है। पिज़्ज़ा का जो टमाटर होता है वो आमतौर पे खट्टा मीठा है। इटली में जो है वो ज़्यादातर सब खट्टा मीठा है, तुर्की में खट्टा मीठा है। तो उसकी मिठास को थोड़े से बढ़ाने के लिए हम इसमें तो कोई 2 खाने के चम्मच मैं इसमें चीनी शामिल कर रहा हूँ। अगेन ध्यान में रखिएगा, सॉस को इतना मीठा नहीं करेगा जितना बैलेंस करेगा। तो टमाटर इसमें शामिल कर दिए, थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ खूब सारा टोमेटो पेस्ट। पिज़्ज़ा चूँकि ज़्यादा है तो टोमेटो पेस्ट भी ज़्यादा चाहिए और पिज़्ज़ा सॉस भी ज़्यादा बनेगा। अच्छा, इसमें शामिल कर दिया मैंने थोड़ा सा नमक। नमक कम रखेंगे, नमक को हम एंड में करेंगे एडजस्ट। तो इसको मिक्स करेंगे और बल्कि चीनी थोड़ी सी बची हुई डाल ही देते हैं। दैट्स इट। ये मिक्स किया थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन आएगा कोई 4 कप। घर में जब भी पिज़्ज़ा सॉस बनाए क्वांटिटी में बना दें एक दफ़ा, और एक दफ़ा क्वांटिटी में बनाए जान छूट जाएगी। फिर फ्रीज़र में इसको रख दें। जब निकाला पिज़्ज़ा बनाने के लिए तो डो बनाना होगा आपने। अच्छा, डो बच जाए उसको भी फ्रीज़ कर सकते हैं आप। फ्रोज़न डो निकाला और सीधा पिज़्ज़ा सॉस निकाला, टॉपिंग डाली और ये जा और वो जा। ये लीजिए, इसको मिक्स किया और बस। अब इसको हमने सिंपल बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे कोई कदरे 20 मिनट मेरे ख्याल में पकेगा, 15 मिनट, और ढक देंगे हम इसको। फिर इसको ग्राइंड करेंगे और ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस हो जाएगा रेडी। एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसको पकना तकरीबन 15 मिनट मस्ट है। सो मैंने इसको किया मिक्स और ये थोड़ी देर जैसी बॉयल आना शुरू हो गई, ये ज़रा उछलना कूदना शुरू हो जाएगा। मैं काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पैन लिया हुआ है और मैं सिंपली इसकी टॉपिंग एक बना लेता हूँ। प्रॉन की बड़ी सिंपल है। ये प्रॉन भी इसकी टॉपिंग में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें मैं डाल दूँगा थोड़ा सा ओरिगानो, थोड़ा सा बेसल, थोड़ा नमक और थोड़ा सा कुटी काली मिर्च। ये सारा हमने इसमें मिक्स किया और ये पैन में आ जाएगा। इट जस्ट बी कुक्ड फॉर 2 to 3 मिनट्स। पैन खूब गर्म होना चाहिए। देखें ये आ गया। बस इसको ब्रेक में हम पका रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, प्रॉन पक चुका होगा, चिकन पकाएंगे, फिर आ जाएंगे हम फ़ौरन इसकी असेंबलिंग की तरफ और बेकिंग की तरफ। कहने जाएगा बिराट बैक। Pizza Quattro Stagioni। पिज़्ज़ा क्वात्रो स्टाजीवनी अज्जा। डो के लिए मैदा 1 किलो, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, सूजी 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड 1 कप, लोगना 8 स्लाइसेस, प्रॉन्स 2 कप, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, सॉसेज स्लाइस्ड 2 अदद। पिज़्ज़ा सॉस के लिए चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़। आ गए और प्रॉन पक गया। देखें क्विक पका है, तेज़ आंच पे, और पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फुल ड्राई कर लें इसको। ये पक चुका और सिंपल इसमें हमने थोड़ा सा पानी छोड़ा। देखें हल्का सा है लेकिन नॉर्मली बिल्कुल सही बन चुका है। इसको ज़्यादा पकाए भी नहीं, ओवर कुक नहीं करें, सख्त हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन के लिए हमने पैन चूल्हे पर रख दिया ऑलरेडी। कुटी काली मिर्च और ये आ गया लेमन जूस, ये आ गया नमक और ये आ गया ख़ास तौर पे गार्लिक पाउडर। ये कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था, आपको शायद लगेगा दालचीनी पाउडर है, कलर इसका ऐसा है, लेकिन ये रोस्टेड जो ओवन में मैंने ड्राई किए थे ना गार्लिक, ये उसका पाउडर है। बहुत ही मज़े का इसका जायका है। मेरे घर में तो बड़ा फेमस है, मतलब जिस खाने में भी डालो सब कहते हैं यार बड़ा मज़े का टेस्ट आ गया। बहुत अच्छा टेस्ट है। गार्लिक पाउडर मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ। इसके बाद हमने इसको किया मिक्स अच्छी तरीके से और फिर सीधे सीधे मैं इसको यहाँ पे जो चूल्हे पे मैंने पैन रखा हुआ है इसमें शामिल करेंगे। तेज़ आंच में पकाएंगे। तो हमारी टॉपिंग के लिए प्रॉन पक चुका। मीट में 2 ही मीट थे हमारे पास, प्रॉन था और बाकी मीट जो है वो बोलोनिया और सॉसेज के स्लाइसेस है, वो तो तैयार है। लेकिन ये वाले जो हैं इसको हमने पकाना था। ये पक चुका, बन चुका। अब इसको हम पकाते हैं, फिर हम आ जाएंगे पिज़्ज़ा की असेंबलिंग की तरफ फौरी तौर पे। तो इसको मिक्स किया, पैन में हमने चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद ये आ गया चिकन। और बस इस पैन के हिसाब से मीट इतने मैं डालूंगा, बाकी एक और पैन में हम इसको डाल देंगे।
इस पैन में जितनी गुंजाइश थी उसके हिसाब से सही है। अच्छा, हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। पिज़्ज़ा सॉस मेरे हिसाब से तकरीबन तैयार हो चुका। टमाटर इसमें हो गए नरम। अच्छा, ढक्कन मैंने क्यों इस तरह रखा है? ढक्कन इस वजह से रखा है कि थोड़ा सॉस भी ड्राई हो जाए, लेकिन ये छींटे आप देख रहे हैं ना पैन के ऊपर, ये सारा किचन को बर्बाद कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया, मिक्स किया इसको और इसके बाद चूल्हा कर दिया इसका बंद। और ये मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ये सॉस आ गया यहाँ पे और एक अदद पैन और यहाँ पे आ गया। चूल्हा हो गया ऑन और इसको हमने करना है ग्राइंड। और थिकनेस मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितना थिक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट है। इसको अभी हमने और रिड्यूस भी नहीं करना और पानी भी शामिल नहीं करना। क्विक बेहतरीन सॉस बाज़ार में मिलते हैं सॉसेस। एक तो उनमें मसला थोड़ा सा ये होता है कि एडिटिव प्रिजर्वेटिव होते हैं, दूसरा टेस्ट एक आध का ही अच्छा है, बाकी सारे एवं ही हैं। एवं से मुराद कड़वा टेस्ट आता है, यानी जैसे इसको आप खाएंगे। और मीठे बहुत हैं। कुछ सॉस इतनी चीनी उसमें डाली हुई है कि ऐसा लगता है केचप डाल रहे हैं आप। तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। बस, और इसी स्टेज पे मैं इसका नमक चख लूँगा। ये आ गया। थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेते हैं। थिकनेस इसकी बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये हो गया तैयार। बस, इसको मैंने रखा है यहाँ पे। अच्छा, चिकन अभी आप देख रहे हैं मैंने अभी तक चम्मच नहीं चलाया इसमें, अब चम्मच चलाऊंगा। शुरू में बिल्कुल चम्मच ना चलाएं, अदरवाइज ये पानी छोड़ देगा। देखें कैसे ड्राई है चिकन। मिक्स किया और फिर छोड़ दिया। कहूँ बस फिर हम आ जाएंगे गुड टू गो पिज़्ज़ा बनाने में। अब नमक ऐड करेंगे। इसमें नमक ऐड कर दिया और इसको दोबारा एक दफ़ा मैं ग्राइंड भी कर लूँगा, उससे मिक्स भी हो जाएगा। तो सॉस काफ़ी सारा है। ये तकरीबन बड़े साइज़ के 10 से 12 पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा जिसको कहते हैं, ये वो बनेगा। तो बेसिकली इसकी प्राइस का इतना इशू नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद सस्ता पड़ेगा, इस वजह से हम लोग पिज़्ज़ा सॉस घर पे बनाएं। टेस्ट की बात है। मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पे मंगवाया था पिज़्ज़ा सॉस। ये इसी का मीठा था, बहुत मीठा था। और आफ्टर टेस्ट जो कड़वाहट आ रही थी वो बहुत बुरी थी। वो शायद प्रिजर्वेटिव एडिटिव डालने की वजह से होगी। तो घर का बना हुआ टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। ये जो बकिया चिकन था ये भी डाल दिया। अब हम बिल्कुल तैयार हैं पिज़्ज़ा असेंबल करने के लिए। तो सबसे पहला काम ये करूँगा, चिकन डाल दिया और मंगवा लेता हूँ मैं अहमद भाई के पास। जब तक आवाज़ जाएगी हम लोग फारिग हो चुके होंगे। अहमद भाई ज़रा तेज़ सुनते हैं भाई। हो गया, चलो कोई मसला नहीं। पिज़्ज़ा मंगवा रहा था। ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक ये चिकन पक चुका होगा, टॉपिंग सारी हमारी रेडी है, पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी है, और असेंबलिंग शुरू कर देंगे और बेकिंग शुरू कर देंगे। ओवन हमने ऑन रखा हुआ है और आपको दिखाते हैं एक्स्ट्रा लार्ज फैमिली साइज पिज़्ज़ा कैसे बनता है। कहने जाएगा भी रख बैक। पिज़्ज़ा क्वात्रो sta जीवनी अज्जा डो के लिए मैदा 1 किलो, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, सूजी 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड 1 कप, लोगना 8 स्लाइसेस, प्रॉन्स 2 कप, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, सॉसेज स्लाइस्ड 2 अदद। पिज्ज़ा सॉस के लिए चेडर चीज, मोज़रेला चीज। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं फैमिली साइज। ये एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा जो होता है ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये 18 इंच। और इसमें सबसे पहला काम पिज़्ज़ा सॉस। ये आमतौर पे कुछ लोग गलती करते हैं, जब ये पिज़्ज़ा बनाते हैं तो इसमें सॉस पहले डाल के इसके बाद इस पर टॉपिंग आती है और फिर इसके बाद इसके ऊपर चीज़ आ जाती है। वो इसके अंदर सारा मॉइस्चर फंस जाता है, फिर ये ड्राई नहीं होता। अभी मैं आपको एक और जुगाड़ इसकी तरीका बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो ओवन है घर के
और जिन अवन्स में ये पिज़्ज़ा आप खाते हैं वो बड़े फ़र्क है उनका, बहुत महंगे अवन्स हैं वो। और उसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर सॉस लगाया, ये एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा है और फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा इसको जिसको कहते हैं। सॉस अच्छी तरीके से साइडों तक गया और पहले से मैंने इसको बिछा के इसमें से रखा था कि थोड़ा सा फूल जाए। अब इसका तरीका ये होता है, मैं जो तरीका करता हूँ वो ये करता हूँ कि ये डो लिया, सॉस को बैलेंस किया और ये गया ओवन में, ये 5 मिनट के लिए। इसका फ़ायदा भी आपको बताता हूँ। ये रखा, बंद किया, ये आ गया लार्ज पिज़्ज़ा 12 इंच और ये सॉस आ गया। अब सॉस देख रहे हैं कितनी क्वांटिटी बन गई, अच्छी खासी। और ये पहले मैं इनको ब्लाइंड बेकिंग कहते हैं पिज़्ज़ा की, तो पहले मैं इसको ब्लाइंड बेक कर रहा हूँ। पिज़्ज़ा सॉस डाला, इसके ऊपर फैलाया और इसको थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए बेक करके फिर निकाल लूँगा, फिर इसके बाद इसकी टॉपिंग डालूँगा। सो ये आ गया सॉस, देख रहे हैं। अच्छा, इसका एक और चीज़, पिज़्ज़ा के आमतौर पे लोग दीवारें बनाते हैं, हम भी कभी कभार बनाते हैं, ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा पैन हो ना, फिर आपको नहीं ज़रूरत। छोटे पैन में चूँकि पिज़्ज़ा छोटा होता है तो वो फिर हमें दीवार थोड़ी कड़ी करनी पड़ती है, तो हम एंड तक ले जाते हैं। ये चूँकि पिज़्ज़ा साइज़ बड़ा है तो हमें दीवारें बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये पैन जो है, पैन आप देख रहे हैं, ये है प्रोफेशनल पैन्स। जितने आप रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जो पिज़्ज़ा खाते हैं ना, वो इस पैन का, ये नॉन स्टिक है और ये कमर्शियल मेक है। यानी मैं जिस जगह से लेके आया हूँ, ये यहाँ पे कराची में जोड़िया बाज़ार, वहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको नॉन स्टिक पैन्स मिलेंगे पिज़्ज़ा के, और ये बड़े बेहतरीन है। ये हैवी ड्यूटी है और इसमें पिज़्ज़ा बेहतर तरीके से बनता है और अच्छा बनता है और जल्दी बनता है, क्योंकि हीट जब ये कैच करता है ना, फिर इसमें हीट रिटेन रहती है। दूसरा, इसी में ही आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके देखा होगा तो पिज़्ज़ा पैन में ही पिज़्ज़ा देते हैं। उसकी वजह ये होती है ताकि पिज़्ज़ा गर्म रहे, और ये वो वाले पैन है। तो ये सॉस फैलाया इसके ऊपर, ये हो गया लार्ज साइज़, इसको भी यहाँ पे रख दिया। और ये जो है ये 9 इंच। अच्छा, इसके ऊपर ये ढक्कन भी आते हैं, ये भी प्रोफेशनल है, ये भी कमर्शियल यूज़ का है, हैवी ड्यूटी है। और इसके ऊपर ढक्कन इस वजह से आता है कि आपने डो बनाया और उसके ऊपर भी ढक्कन रख दिया ताकि इसके ऊपर स्किन ना बने। ये 3 पिज़्ज़ा आ गए हमारे आज के। ये टॉपिंग बाद में करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर सॉस डाला। और मिस्टर अब्दुल्ला कहाँ गए? एक मैं कहता हूँ ग्रिल और मंगवा लूँ तो एक साथ तीनों को ही इसमें दबा देंगे। ये लीजिए, सबसे पहले सॉस आ गया। ये 9 इंच पिज़्ज़ा हो गया, एक 12 इंच और एक 18 इंच, 18 इंच, 12 इंच और 9 इंच। और ये सॉस के ऊपर फैलाया। अब्दुल्ला भाई ज़रा ग्रिल दे दो, एक ओवन की ग्रिल। ये लीजिए, ये सॉस आ गया। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा उसको राइस करूँगा, फिर निकालूंगा। अच्छा, इनका पिज़्ज़ा का बेकिंग टाइम 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। सो ये सॉस डाला इसके ऊपर। लो अब्दुल्ला भाई, ये ग्रिल। ओह, काफ़ी गर्म है। चलो, ये इधर रख दिया और उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं तो फिर हमारा काम बल्कि हो गया। चल, ये आ गए हमारे पिज़्ज़े। अच्छा, इसको बेक करने की वजह, ब्लाइंड बेकिंग की वजह यह है कि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सॉस का पानी सूख जाए। अदरवाइज़ होता क्या है कि अगर अब ये सॉस के ऊपर मैंने टॉपिंग कर दी और सॉस थोड़ा इसके अंदर रहा तो होगा क्या कि इसका सॉस, ये मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो प्रोफेशनल ओवन्स हैं वो बड़े महंगे हैं, लाखों रुपए के, उसमें ये मसला नहीं होता। लेकिन हमारे जो घर के ओवन्स हैं, ये इसमें मसला हो जाता है कि इसमें मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर चीज़ आ गई तो मॉइस्चर वहीं फंस गया। और फिर जब आप इसको काटते हैं, देखते हैं ना, इसकी टॉपिंग बह रही होती है, इधर उधर भाग रही होती है। जबकि प्रोफेशनली जो रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उसकी पिज़्ज़ा की टॉपिंग चिपकी होती है। चिपकी इस वजह से होती है कि उनके ओवन्स और हमारे ओवन्स में बड़ा फ़र्क है। और जब इसको आप अभी जिस तरह मैं ब्लाइंड बेक कर रहा हूँ, इसको निकालूंगा तो इस थोड़ा मॉइस्चर इसका निकल चुका होगा। फिर जब टॉपिंग करूँगा इसकी तो फिर ये काफ़ी हद तक बेहतर होगा। ये देखें, अभी हमने 3 पिज़्ज़े बनाए। सॉस की मिकदार देखें, ये घर में मैं आमतौर पर यही करता हूँ, बड़ी क्वान्टिटी में बनाया, बच गया, फ्रीज़र में रख दिया, फिर यूज़ किया। अगली दफ़ा जब फिर यूज़ करें, बार बार यूज़ मतलब 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा यूज़ हो सकता है, आराम से ख़राब नहीं होगा। सो इसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ और मैं आ जाता हूँ मेरे ख्याल में जो हमारा फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा था, ये देखें, अभी इसमें से स्टीम निकल रही है ना,
ये करीब कैमरा करीब आ जाएगा तो आपको दिखाएगा। हाँ ये चीज़, ये देखिए स्टीम निकल रही है इसमें से, इसका मॉइस्चर थोड़ा ड्राई हो गया और अब इसके ऊपर हम टॉपिंग कर सकते हैं ईजी। सो आ जाते हैं हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो क्वात्रो स्टाजियोनी, वो कैसे बनेगा? तो स्टार्ट विथ, सबसे पहले तो हमने अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें आमतौर पे पिज़्ज़ा के ऊपर डलती ही मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ नहीं डलती। लेकिन पाकिस्तान में जो पिज़्ज़ा आमतौर पे जो घर के पिज़्ज़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे पसंद है कि मैं इसकी 50-50 कॉम्बिनेशन बनाऊँ, यानी 50% चेडर 50 मोज़रेला। इसका फ़ायदा क्या होता है कि पिज़्ज़ा अगर बच गया, फ्रीज़र में आपने रख दिया या फ्रिज में रख दिया, अगले दिन खाया जा सकता है। मोज़रेला चीज़ का पिज़्ज़ा नहीं खाया जा सकता बाद में, क्योंकि वो बिल्कुल रबड़ हो जाता है। चेडर चीज़ का फ़ायदा ये है कि क्रीमी चीज़ है, इसको पाउडर रबड़ नहीं होने देती, सो क्रीमी रहती है, बाद में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने इसके ऊपर हर तरफ से चीज़ ले गए। अब आपको क्वात्रो स्टाजियोनी दिखाते हैं कि कैसे बनता है। ये आ गई इसके ऊपर पनीर। अब इसको हमने हाफ़ डिवाइड करना है, तो हम करेंगे ये कि हाफ़ पोर्शन में हमने रख दिया चिकन, क्वार्टर में सॉरी, ये क्वात्रो स्टाजियोनी बन रहा है। इसका फ़ायदा क्या है कि आप एक ही पिज़्ज़ा में 4 मुख्तलिफ फ्लेवर इंजॉय कर सकते हैं। ये आ गया। इसके बाद आगे इसमें हाफ़ क्वार्टर में, बल्कि क्वार्टर में, हाफ़ क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं मुझे। ये आ गया इसमें प्रॉन्स और ये हम प्योर मीट पिज़्ज़ा बना रहे हैं, यानी ये आ गया। इसके बाद आ गए इसमें एक क्वार्टर सॉरी सॉसेजेस, और अगले क्वार्टर में आ जाएगा बोलोनिया। अच्छा, इसके ऊपर अब हम सब्जियां डालेंगे थोड़ी बहुत, जो भी आपको पसंद हो, ब्लैक ऑलिव, मशरूम्स, कोई से सब्ज़ी जो आपकी अपनी चॉइस की हो। ये बोलोनिया आ गया इसके ऊपर। यह हमारा बन रहा है फैमिली पिज़्ज़ा, बड़े साइज़ का। इसका फ़ायदा क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि एक ही पिज़्ज़े में आप 4 मुख्तलिफ टॉपिंग्स इंजॉय कर सकते हैं। यह आ गया। सब्जियों में हमने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, हल्का सा कलर भी आ जाएगा। और मशरूम कहाँ गए? मशरूम आ गए, हाँ सही। अच्छा, मैं थोड़े से इसके ऊपर डाल दूंगा ब्लैक ऑलिव्स, ये आ गया। और प्रॉन के साथ हमने थोड़े से टमाटर रख दिए, और इसके साथ क्या रखें, हाँ शिमला आ गई ना, ये आ गया हमारा भी। देखें कैसा खूबसूरत हो गया, मतलब दिखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो जिनको पिज़्ज़ा पसंद है उनको आइडिया है कि हम क्या बात करें। अब इसके ऊपर आ जाएगी थोड़ी सी और चीज़, एंड दिस गोज़ इन दी ओवन, बस। तो ये हमारा आ गया क्वात्रो स्टाजियोनी, और चीज़ इस वजह से ऊपर डाल रहे हैं ताकि ऊपर इसकी टॉपिंग चिपके। चीज़ हमने थोड़ी सी रोक के रखी हुई थी, बस। दिस गोज़ इन दी ओवन, और ये बेक होगा फॉर अनदर 15 मिनट्स एंड डन। ये गया। इन द मीन टाइम जो हमने दूसरा रखा हुआ था वो निकाल लेता हूँ मैं, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपको एक सुपर सुप्रीम भी बनाने दिखाएंगे। ये देखें इसका भी सॉस का मॉइस्चर कैसे निकल गया, ड्राई हो गया ना। अभी बेहतरीन पिज़्ज़ा बनेगा इंशाल्लाह। चलिए जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। सुप्रीम पिज़्ज़ा, डो के अज्जा, मैदा 4 कप, चीनी 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, रच इम्प्रूवर 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा। चिकन के लिए चिकन लेग्स बोनलेस 375 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए टोमेटो पेस्ट 1.5 कप, कटे ताज़ा टमाटर 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद छोटी, चीनी 1 खाने का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, बेसिल आधा चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए काले जैतून स्लाइस 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, मशरूम स्लाइस 1/3 कप, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, सॉसेजेस स्लाइस 2 अदद। सुप्रीम, अब जो सुपर सुप्रीम क्या पिज़्ज़ा है, मेरे हिसाब से जो आपको पसंद है डाल दो उसमें। सिंपल इज़ दैट। अब और कभी आप इटली गए ना, तो आप कभी जाइएगा तो पिज़्ज़ा तो खैर वहाँ का क्या ही बात है, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने। उसकी वजह उनका डो, उनका अपनी रेसिपी, आप समझिए कि
बिरयानी खाने आप इटली चले जाएं तो बिरयानी खाने तो आपको कराची आना पड़ेगा ना। इटली में तो आपको बिरयानी तो इटली वाली मिलेगी। तो कराची में अगर आपको बिरयानी खानी है तो पिज़्ज़ा आपको इटली में खाना पड़ेगा। और वहाँ पे दो थे, मार्गरीटा नेपोलिताना। मार्गरीटा जो है वो बेसिकली सिंपल ये पिज़्ज़ा वहाँ पे बिकता है। 70% सेल पिज़्ज़े की ये वाली है, टोमेटो चीज़ ओनली, और यही पिज़्ज़ा बिकता है वहाँ पे। ये मीट शीट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। किसी को बता दो तो हैरत होती है, उसको बोलते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया। उनको आइडिया हो जाता है कि टूरिस्ट है इसको, और ये बता दिए कि पाकिस्तान से आया हूँ। वहाँ तो जब चीज़ों की भरमार आप देख रहे हैं ना, वो इतना होता ही नहीं। मेन उनका जो पिज़्ज़ा है वो मार्गरीटा है, यानी सिंपल चीज़ और उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस की टॉपिंग, ये उनका टिपिकल पिज़्ज़ा है। सो वहाँ पे इतना चीज़ें ऐसी डलती नहीं। अच्छा, हमने चिकन डाल दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा स्लाइस किया हुआ प्याज, थोड़ा सा आ गया स्लाइस किया हुआ टमाटर, कलर्स भी ऐड हो रहे हैं, फ्लेवर भी ऐड हो रहा है। ये बन रहा है सुपर सुप्रीम। स्वीट कॉर्न, ब्लैक ऑलिव्स, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें आ जाएगा कैप्सिकम। दैट्स इट, ये हो गया हमारा सुपर सुप्रीम। और इसके ऊपर अब आएगी थोड़ी सी और चीज़। ये मिक्स चीज़ है, चेडर मोज़रेला। चेडर मोज़रेला के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वो चीज़ है, कॉम्बिनेशन पिज़्ज़ा अगर आपका बच जाता है ना तो अगले दिन खाया जाएगा। अदरवाइज़ सिर्फ मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर फ्रेश अगर खा रहे हैं उसी टाइम और बिल्कुल ना बचे तो फिर बेहतरीन है। ये उस वजह से भी अच्छा है कि बना दिया बच्चों के स्कूल लंच डिनर के लिए, बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटी लेके जाने के लिए बनाया, फ्रीज़ किया, काट दिया स्क्वायर्स में, ट्रायंगल्स में, और फ्रीज़ कर दिया। ये भी आ जाता है इधर, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो आज का हमारा ये काम तो हो गया कंप्लीट। ये देखें पिज़्ज़ा बेहतरीन बेक हो रहा है, इसको बंद कर दिया। अब बाकी काम हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हमारा काम क्वात्रो स्टेजोनी बन गया, जिसमें क्वार्टर्स हमने किए 4 सेक्शंस करके। एक में प्रॉन रख दिए, एक में चिकन रख दिया, एक में बोलोनिया रख दिया, एक में ऑलिव रख दिए, और सॉसेज, ब्लैक ऑलिव डाले, स्वीट कॉर्न डाला, शिमला मिर्च रखी और टमाटर रख दिए। वो थोड़ा ज़रा कलरफुल हो गया। सो इस पिज़्ज़ा का फ़ायदा ये है कि आपको एक ही पिज़्ज़े में 4 मुख्तलिफ फ्लेवर मिल गए एक साइड पे क्वार्टर में, और ये बड़ा है, यानी वो जो एक क्वार्टर है उसके 2 स्लाइस बनेंगे। और इस पिज़्ज़े के तकरीबन 8 स्लाइस बनेंगे, लेकिन बड़े साइज़ के। और 2 आपको मिल गए चिकन के, 2 आपको मिल गए बोलोनिया के, 2 आपको मिल गए सॉसेज के, और 2 आपको मिल गए प्रॉन के। तो एक ही पिज़्ज़े में आपके पास 4 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आ गई। ये पिज़्ज़ा मुझे इस वजह से भी याद है, पहले मैंने चिकन टिक्का बनाने लगा था, लेकिन फिर एकदम जहन में आया, ये जिस होटल में मैं ट्रेनिंग करता था बैक इन 1987 में, वहाँ का सबसे मशहूर पिज़्ज़ा था। वहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम था लमामा, और वहाँ पे सबसे मशहूर पिज़्ज़ा था। यानी जब पिज़्ज़ा गुजर रहा होता था लोग देखते रहे यार ये कौन सा पिज़्ज़ा है, पूछते थे और फिर बनवाते थे। क्वात्रो स्टेजोनी। सो 4 मुख्तलिफ सेक्शन आप बना सकते हैं। सुपर सुप्रीम बना दिया, टिक्का फहीता तो इतनी दफ़ा बनाया कि मैंने कहा रहने दो, बहुत हो गया। चलिए, जब तक ये बेक हो रहा है हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं, जगह साफ़ होगी, इनको करते हैं सर्व। कैनी जैगल पिराट बैक। पिज़्ज़ा क्वात्रो स्टाजीवनी अज्जा। डो के लिए मैदा 1 किलो, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, सूजी 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड 1 कप, लोगना 8 स्लाइसेस, प्रॉन्स 2 कप, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, सॉसेज स्लाइस्ड 2 अदद। पिज़्ज़ा सॉस के लिए चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़। तरकीब: डो के अज्जा से डो तैयार करें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करके चिकन, नमक और गार्लिक पाउडर डालकर 4 से 5 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रख दें। प्रॉन्स के लिए इसी अमल को दोहराएं। डो को पिज़्ज़ा पैन में फैलाकर पिज़्ज़ा सॉस डाल दें, फिर दोनों चीज़ शामिल करके डो को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। उसके बाद इन पर 4 मुख्तलिफ टॉपिंग लगाकर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। सुप्रीम पिज़्ज़ा। डो के अज्जा: मैदा 4 कप, चीनी 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, रच इम्प्रूवर 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा। चिकन के लिए चिकन लेग्स बोनलेस 375 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए
टोमेटो पेस्ट 1.5 कप, कटे ताज़ा टमाटर 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद छोटी, चीनी 1 खाने का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, बेसिल आधा चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए काले जैतून स्लाइस 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, मशरूम स्लाइस 1/3 कप, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, चेडर चीज 1 कप, मोज़रेला चीज 1.5 कप, सॉसेजेस स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक बोल में डो के तमाम अज्जा अच्छी तरह गूंद कर डो बनाएं और ढककर साइड पर रख दें। फिर चुटकी से चक करके फूलने तक ढककर रख दें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके चिकन को तेज आंच पर 6 से 8 मिनट फ्राई करें और निकाल के ठंडा कर लें। सॉस के लिए एक पैन में तेल गरम करके प्याज लहसुन 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर सॉस के तमाम अज्जा मिलाकर 1 मिनट फ्राई करें और 4 कप पानी डालकर उबाल आने तक पका लें। अब आंच धीमी करके 15 से 20 मिनट पकाएं। फिर इस सॉस को ग्राइंडर से पीस के साइड पर रखें और डो को रोल कर लें। अब इसे फूलने के लिए ढककर 10 मिनट रख दें। उसके बाद टॉप पर पिज्जा सॉस फैलाकर ओवन में 4 से 5 मिनट बेक करके निकाल लें। फिर चीज और चिकन डालकर 15 से 20 मिनट बेक करके निकाल लें और गर्म सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए। ये आ गया हमारा फैमिली साइज क्वात्रो स्टाजियोनी और इसका जो टेस्ट सही मानों में मज़ा आएगा ना आपको, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ड्यू ड्रॉप का, ये तो शानदार कर देगा। इसको हल्का हल्का सा ऊपर से डालें, ओह इट विल कम आउट अमेजिंग। ये देखिए बस ये हो गया हमारा। इसको तो मैं काट ही नहीं रहा, दिल नहीं कर रहा। ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज है, 18 इंच पिज़्ज़ा कहलाता है, जिसको फैमिली साइज पिज़्ज़ा कहते हैं। और बड़ा क्रिस्पी क्रंची डो बना है, नीचे से पूरा पका हुआ। और ये जो आप साइड के थोड़े पीसेस देख रहे हैं, ये बेसिकली चीज़ है जो साइडों पे चली गई थी। एनीवेज, और ये हो गया, ये चिकन आ गया, ये सॉसेज आ गया, ये यहाँ पे प्रॉन्स आ गए, ये यहाँ पे बोलोनिया आ गया, इस पर टमाटर रख दिए थे, इस पर शिमला मिर्च, इस पर स्वीट कॉर्न, इस पर ब्लैक ऑलिव्स। ये तो आ गया हमारा फैमिली पिज़्ज़ा क्वात्रो स्टाजियोनी। और अब निकाल लेते हैं हम हमारा सुपर सुप्रीम। तैयार हो गया, बेहतरीन हो गया बल्कि। और इसके लिए चाहिए 1 अदद ग्लव। ये लीजिए, बेहतरीन हो गया। ये आ गया हमारा सुपर सुप्रीम। और बस ये चीज़ जब डालें थोड़ी सी ज़रा एहतियात से डालें। वैसे तो हमारे पास पैन अच्छे नॉन स्टिक हैं, लेकिन कहीं कहीं से ये चीज़ ज़्यादा गिर जाने की वजह से पिज़्ज़े को हल्का सा चिपका देता है। नॉट अ प्रॉब्लम बट स्टिल। ये देखिए ये आ गया। अभी इसकी मैं थोड़ा सा अगर आपको बेस दिखा सकूँ, कैमरा साहब इधर आ जाओ। ये देखो, ये देख रहे हैं, बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची भी हो गया और प्रॉपर पक गया। और ये पिज़्ज़ा भी तकरीबन हो गया है, इसको हम काटते हैं। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। अभी देखें टॉपिंग हम काट रहे हैं, तो टॉपिंग ऐसी नहीं भाग रही जिस तरह आमतौर पे घर की पिज़्ज़े की भागती है। और बेहतरीन पिज़्ज़ा बन गया। ये देखें बेहतरीन हो गया। अभी आपको जो पिज़्ज़ा का मज़ा आता है ना, वो पिज़्ज़ा की लिफ्ट करने से आता है। ये देखें अभी आप ये चीज़, ओहो वो बड़ा, ओहो टॉपिंग भी तो मैंने इतनी डाली है कि तबाहियाँ मचा दी है। ये देखें ये आ गया हमारा आज का सुपर सुप्रीम। ये देखें ये चीज़ चैलेंज ये हो गया तैयार। इसको करते हैं थोड़ा साइड पे। आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी। पिज़्ज़ा लवर्स के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डे, स्पेशली फॉर मी ऑल्सो। मतलब मेरे बच्चे और फैमिली तो अभी इंतज़ार कर रही होगी कि क्या बनेगा, इसका कौन खाएगा। ये भी रख देते हैं इस पर। इनका बस कमाल ये देखें, ये जो तार बन रहे हैं ना, ये कहाँ गया, पकड़ता जब तक कैमरा पकड़ेगा हम तब खुदा हाफिज़ कर चुके होंगे। ये लो जी, इसको थोड़ा साफ़ किया, ये आ गया। चलें जी, प्रोग्राम का टाइम हो गया बिल्कुल ख़त्म। आपसे लेते हैं इजाज़त और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अब मंडे वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।